हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आइए आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो आप सभी को पता है कि हमने वही नेशनल जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हम 2016 से लेके 2024 तक हरियाणा की जितनी भी परीक्षा हुई ना, वहाँ पर जितने भी नेशनल जीके क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को करने लग रहे हैं। आज हमारी क्लास नंबर 3 होगी। इससे पहले हमने 2 क्लास को अच्छे से कवर कर लिया। जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाके वो वीडियो जरूर देख लेना। तो आपको बताते हैं कि हमने भाई सीटी के एग्जाम तक हरियाणा में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए नेशनल जीके को वो सभी कवर कर लेंगे। और आप सभी को बताते हैं कि हमने भाई ऐसे ही 2016 से लेकर 2024 तक हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आपने भाई इन दोनों सेशन को अच्छे से कर लेना, आपके 40 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हरियाणा की हर परीक्षा में 95% तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आपने भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए ना, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन के राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन के राजदूत के तौर पर इब्न बतूता को नियुक्त किया गया था। कनिष्ठ अनुसरण करते थे। तो कनिष्ठ एक बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर बने हुए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंटों के बने होते थे। ताजमहल किसी नदी के किनारे है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु घाटी सभ्यता की एक बंदरगाह था? निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? तो कौन था? एक लोथल था। विजयनगर शहर और साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो विजयनगर शहर या साम्राज्य की नींव हरिहर तथा बुक्का के द्वारा रखी गई थी। शिवाजी के राज्य अभिषेक के समय इनमें से कौन जीवित नहीं थे? तो शिवाजी का जब राज्य अभिषेक हुआ था ना, तो दादाजी कौंडदेव उस समय जीवित नहीं थे। इंडियन वॉर ऑफ इम्पीडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भिकाजी कामा को जाना जाता है। वेदांत समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेदांत समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय ने की थी। किसने? राजाराम मोहन राय ने की थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके दौरान मिली थी? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि होम रूल आंदोलन के दौरान मिली थी। निम्न में से काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा नहीं थी? तो भगत सिंह को नहीं मिली थी, रोशन सिंह को खान को भी मिली थी और राजेंद्र लोधी को भी मिली थी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। 19वीं शताब्दी में सामाजिक और आर्थिक सुधारों का एक मुख्य कारण था। तो पश्चिमी शिक्षा और जागरूकता था। 1917 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण मजदूरों का वेतन में कितनी वृद्धि हुई थी? तो ये 35% की वृद्धि हो गई थी। कितनी? 35% की वृद्धि हो गई थी। भाई आप सभी ना लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो, जिससे हमें भी भाई नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट मिलता रहे, क्योंकि हर चीज़ भाई विश्वास पर जुड़ी हुई है। अगर आप विश्वास करोगे हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे ना, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। अगर आप यही क्वेश्चन किसी अन्य यूट्यूब या कहीं और टीचर से जाकर पढ़ोगे ना, तो आपका 1 घंटे में वही 50 क्वेश्चन करवाएगा, और हम तो सिर्फ 10 मिनट में आपके 100 क्वेश्चनों का रिविजन करवा रहे हैं। भारतीय संविधान की पारुक समिति के सभापति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जो भी बच्चा कंटिन्यू क्लास देख रहा है उसको पता है कि हम भाई ना तो ज़्यादा बोलते और ना ही आपका टाइम वेस्ट करते। सिर्फ आपको 10 मिनट का ही डेली का समय लेते हैं। 10 मिनट में आपके मोस्टली क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिवीजन हो जाते हैं। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक ने जारी करवाया था? तो जूनागढ़ को रुद्र दमन ने करवाया था। राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है? तो लोकसभा के द्वारा भी किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा और संवैधानिक संशोधन के द्वारा भी किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, ये भी ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, दीनबंधु चंद्र दास थे, लेकिन सिबात गांधी खान अब्दुल गुलाम नहीं थे। कौन थे? गफ्फार खान थे। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो दल बदल से 52वां संविधान। अमुक्त माल्यदा किसकी कृति है? तो ये कृष्णदेव राय की है। द सीक्रेट ऑफ लॉज लिखी थी? तो मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखी गई थी। जोसेफ स्टालिन किस देश के अग्रणी समाजवादी नेता थे? तो ये सोवियत संघ के थे। निम्न में से किस देश में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है? तो ये भारत में। निम्न में से कौन समाजवादी है? समाजवादी कौन था? एक चीन था। भारत किस संस्था का सदस्य है? तो भारत
इनमें से SWRC सार्क का सदस्य है। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का शुरू से ही सदस्य रहा है? तो भारत UNA का रहा है। भारत के किस स्थान पर परमाणु परीक्षण है तो किया गया था, यह कहाँ पे है? पोखरण में। भारत के किस देश के साथ शिमला समझौता किया गया? तो भारत ने पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता किया था। किस देश की विदेशी नीति में टूमन सिद्धांत जुड़ा है? तो टूमन सिद्धांत US में जुड़ा हुआ है। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? पंचशील समझौता चीन के साथ हुआ था, शिमला पाकिस्तान के साथ हुआ था। भारत में किस वर्ष आर्थिक उदार नीति अपनाई गई? तो भारत ने 1991 में अपनाई थी। भारत निम्न में से किस सदस्य नहीं है? भारत नाटो का नहीं है, UNA का भी है, सार्क का भी है और WTO का भी है। UNA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? UNA की स्थापना 1945 में हुई थी। भाई जितने भी जैसे UN हो गया, सार्क हो गया, इन सभी को अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। शीत युद्ध का प्रमुख सूत्र था, तो शीत युद्ध के प्रमुख सूत्र कौन थे? US से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। पूर्व की ओर देखो नीति किस देश के विदेशी नीति से संबंधित है? तो भारत से संबंधित है। सन खालिस्तान में सार्क गठित हुआ था। सार्क 1985 में गठित हुआ था। सन खालिस्तान में भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। कब किया था? 1974 में किया था। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पड़ोसी पहले नीति को शुरुआत की थी? तो ये नरेंद्र मोदी ने की थी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो माजुली कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्रा पे है। कौन से दो देशों में ताशकंद समझौता से जुड़ा हुआ? ताशकंद समझौता भारत हुआ है पाकिस्तान से, और शिमला समझौता भी भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। नाटो का पूर्ण स्वरूप है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। भाई अगर आपने क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और कमेंट कर जरूर बताना कि सर हमें क्वेश्चन अच्छे लगे या नहीं। अगर अच्छे लगे तभी कमेंट करो, अगर नहीं लगे तभी कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ।